आपको एलिमेंट के विषय में बतलाया था, याद करो कि these are made up of only one kind of atom। अब सवाल उठता है कि एटम मतलब होता है परमाणु। क्लास 9-10 में आप पढ़े भी होंगे कि परमाणु क्या होता है। तो डेट मीन्स इसका बहुत सिंपल डिफिनेशन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट which is participate in chemical reaction, these are highly reactive which cannot easily exist independently, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ये सारे पॉइंट वाइज पॉइंट करके भी आप बोल सकते हैं। ये सब परमाणु का डिफिनेशन है। हम कुछ उदाहरण भी यहाँ लिखे हैं, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, सल्फर है इत्यादि, और सारा भी हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर एटम किस किस चीज से मिलकर बना होते हैं। तो एटम में बहुत सारा पार्टिकल होता है, लेकिन मुख्य पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वह मेन 3 होता है, जो आप क्लास 9-10 में पढ़े भी होंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस इसको दर्शाने का तरीका है, प्रोटॉन पी हो गया, और न्यूट्रॉन स्मॉल एन। इसको खोज कौन किया था, डिस्कवर्ड, ये सब याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, इसके ऊपर चार्ज -1 होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे, इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। जबकि न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किए थे, इस पे तो ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एटम हाईली रिएक्टिव क्यों होता है। तो हम यहाँ पे जगह मतलब के चलते यहाँ पे लिख चुके हैं कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बताया जाएगा, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं टू ऑब्टेन द हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, हाइड्रोजन, लाइट स्टेबल, मतलब इसके तरह इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट सेल में प्रत्येक एटम रखना चाहता है। यहाँ पे हम एलिमेंट का, इसी को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस और इनर्ट गैस। ये ग्रुप नंबर कितना है, 18 है। इसको याद रखना है, सारे एलिमेंट को इसमें अब इनर्ट गैस हम लोग नहीं बोलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, जबकि क्रिप्टन, जेनन और डेडन को हम लोग बोलते हैं इन हीलियम, नियोन, आर्गन को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, जबकि इसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। इसका कॉज बताया जाएगा आगे। अब यहां से कॉन्सेप्ट एक जनरेट होता है वैलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केमिस्ट्री का। वैलेंसी क्या होता है, तो याद रखना है बाबू, वैलेंसी वर्ड जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है वैलेंसिया से, और वैलेंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब तुमसे कोई पूछे कि वैलेंसी क्या होता है, तो इतना ही तुमको बोलना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। हम यहाँ पे लिखे हैं, मतलब यहाँ पे आपको बतलाए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है, वैलेंसी पे बहुत सारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वैलेंसी तुम कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे हम बतलाए हैं कि यहाँ पे तुमको इसको करके रखना है कि व्हाट यू मीन बाय वैलेंसी। अब यहाँ पे हम लिखे हैं, इसका आंसर भी तुमको लिख चुके हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखे हैं, वैलेंसी में भी, वैलेंसी हो सकता है 0 भी होगा, होल नंबर भी होगा, परंतु प्राय याद रखना है कि वैलेंसी जो होगा वह फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को काट के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसी को आगे चल के केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में तुमको पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वैलेंसी कैसे पर किस एलिमेंट का किस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। इसके लिए तुमको पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट होना बेहद जरूरी है।